जिसने मोहम्मद रिजवान को सताया उसने चौधरी फिर रिक्शा ही चलाया। मेलबर्न रेनेगेड्स वालों ने टाइम आउट किया था ना रिजवान भाई को। रिजवान भाई की ऐसी बददुआ लगी है, फ्रेंचाइज ही उड़ गई है। यस, खैर वो रिजवान भाई की बददुआ नहीं लगी। बीबीएल जो है ना, बिग बैश लीग, उसमें बड़ी मल्टीपल किस्म की चेंजेस आगे आप देखने वाले हैं और इसका जो रीज़न है ना वो है प्राइवेटाइजेशन। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी ना अपनी लीग को लेकर प्राइवेटाइज करने के चक्रों में आई, यानी कि फ्रेंचाइजेज जो हैं बेचे। और ये जो लेटेस्ट सबसे अहम खबर है ना इस सारी डेवलपमेंट में वो यही है कि मेलबर्न स्टार्स और मेलबर्न रेनेगेड्स इन दोनों को मर्ज करके एक टीम बनाई जाएगी। यानी कि इन दोनों फ्रेंचाइजेज को करंटली मर्ज कर दिया जाएगा और उससे एक टीम बनाई जाएगी। अच्छा, अब जो क्रिकेट विक्टोरिया है उन्होंने बेसिकली इसकी वो कर दी है तस्दीक, उन्होंने फॉर्मेशन दे दी है, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि हाँ जी इन दोनों फ्रेंचाइजीज़ को, क्योंकि ये उसी के अंडर आती हैं, तो इन दोनों फ्रेंचाइजीज़ को हम मर्ज कर रहे हैं, एक फ्रेंचाइज बनाएंगे, एक टीम बनाएंगे। और उसके बाद जैसे ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में प्राइवेटाइजेशन की इजाज़त देगा, ठीक है, जिसकी अपेरेंटली लग रहा है कि तैयारियां हो रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये दूसरी जो बिग बैश फ्रेंचाइज है ये किसी वो क्या कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टर को बेच देंगे। ठीक है, यानी कि मेलबर्न रेनेगेड्स, मेलबर्न स्टार्स, दो फ्रेंचाइजेज, इनको मिलाकर एक बना दी, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी फ्रेंचाइज, मतलब दो थी एक बना दी तो एक की तो जगह बचेगी ना। वो जो दूसरी है वो जैसी प्राइवेटाइजेशन होगी बिग बैश लीग में तो ये जो दूसरी फ्रेंचाइज है ये बेच दी जाएगी। अब वो उसका नाम रेनेगेड्स रखें, रेलू कट्टा रखें, खोता रेडी रखें, वो नया जो प्राइवेट ओनर होगा, इन्वेस्टर होगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, प्लस ये भी क्रिकेट विक्टोरिया ने कंफर्म किया कि अगर लेट सपोज इमीडिएटली हमें कोई प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं मिलता, जिसके चांसेस बाय द वे बहुत कम है, आई एम टेलिंग यू, तो अगर वो नए मालिकान, नया इन्वेस्टर हमें जल्दी नहीं मिलता तो मेलबर्न रेनेगेड्स की जो टीम है वो 26-27 का जो बीबीएल का एडिशन है वो एक इंटरम जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंडर खेलेगी, ठीक है। और जब प्राइवेट ओनर आकर संभाल लेगा फ्रेंचाइज खरीद कर तो वो फिर आकर परमानेंट किस्म की जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं वो कर सकता है, ये भी उन्होंने कंफर्म कर दिया है। अच्छा, ये दोनों फ्रेंचाइजीज़ को, उनकी मैनेजमेंट को, उनके इवन खिलाड़ियों को टेलीफोन करके इतनी ये जो सारी मेजर चेंजेस हैं इनके बारे में बता दिया गया है। ये अलग बात है कि दोनों फ्रेंचाइजीज़ के मल्टीपल प्लेयर्स फ़िलहाल कोई दुनिया में कहीं लीग खेल रहा है, कोई कहाँ पर है, कोई कहीं पर है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं कि जिन तक ये खबर जो है वो मीडिया के थ्रू पहुँची है, क्योंकि टाइम जोन्स का डिफरेंस एंड ऑल दैट। अच्छा, इसके साथ सबसे एक और मेजर चेंज वो ये है कि मेलबर्न स्टार्स का नाम और उनका जो ग्रीन कलर है, ठीक है, वो ख़त्म कर दिया जाएगा, फिनिश। वो जनाब नई टीम, नया नाम और नया जैसे कहते हैं ना कलर यूनिफॉर्म का, किट का, वो लेकर सामने आएंगे। और उसमें बताया ये जा रहा है कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ही इनके मैचेस होंगे, ठीक है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ही इनका होम वेन्यू होगा, मैचेस इनके वहीं पर होंगे। ये अलग बात है कि विक्टोरिया का जो सरकारी इनका है ना, क्या उसको कहते हैं, कलर इस स्टेट का, दैट इज़ ब्लू। तो इनके यूनिफॉर्म का कलर जो है ना, इस नई टीम के यूनिफॉर्म का कलर वो ब्लू होगा, वो ग्रीन से हट गया है। अच्छा, प्लस इस नई जो कंबाइंड टीम है उसको हेड करेंगे रेनेगेड्स के जो जनरल मैनेजर हैं जेम्स रोडगार्टन, वो बेसिकली इसी को हेड करेंगे। वो रेनेगेड्स के जीएम थे, अब इन दोनों टीम्स का जो वो क्या उसको कहते हैं कॉम्बो होगा, ठीक है, मर्ज होगा, उसको भी वही जिसे कहते हैं हेड करेंगे। अच्छा, उसके अलावा मेलबर्न स्टार्स के जो प्लेयर्स हैं 26-27 के बीबीएल के एडिशन में वो इस टीम का हिस्सा रहेंगे, ठीक हो गया। अगर प्राइवेट ओनर इतनी जल्दी मेलबर्न रेनेगेड्स को नहीं मिलता, ठीक हो गया, तो फिर सर रेनेगेड्स अपने मौजूदा नाम और जो कलर उनका है किट शर्ट का एंड ऑल दैट, यही रेड वाला, इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे अगर उन्हें नेक्स्ट एडिशन से पहले कोई प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं मिलता। और उनका जो उनको हेड करेंगे वो स्टार्स के जनरल मैनेजर हैं मैक्स एबेट, वो हेड करेंगे इनको। अच्छा, कोचिंग के कॉन्टेक्स्ट में अभी तक विक्टोरिया क्रिकेट ने ना चीज़ वाजे नहीं की।
उनका ये कहना है कि कोचिंग के हवाले से अभी सूरत हाल वो क्लियर नहीं है। रेनेगेड्स के मर्दों की टीम के कोच जो हैं वो कैमरून वाइट हैं, ख़वातीन टीम के जो कोच हैं वो साइमन हेलमोट हैं। वो दोनों जो अब कैमरून वाइट तो मौजूद है लेकिन साइमन जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ चुके हैं। वो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो जो लेडीज़ की है मेलबर्न की टीम रेनेगेड्स की उसको छोड़ चुके हैं और वो गल्फ जायंट्स के साथ ILT20 में जाकर काम कर रहे हैं। तो अब वहाँ पर क्या हिसाब किताब होगा ये अभी डिसाइड होना है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सर मिड ऑफ जून में ना बिग बैश की जो प्राइवेटाइजेशन है उसके जो नेक्स्ट फेज़ है उसकी मंजूरी दे सकता है। ये भी जिसे कहते हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आया है कि वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और मिड ऑफ जून में वो प्राइवेटाइज कर सकते हैं, मतलब इजाज़त दे देंगे कि ठीक है फ्रेंचाइजीज़ की प्राइवेटाइजेशन वो हो जाए। और अगर ये सब कुछ एज़ पर देयर प्लान होता है तो फिर विद इन 2 मंथ्स जो है ये प्राइवेटाइजेशन का जो सारे का सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट दे आर प्रीटी मच श्योर कि इन 2 महीनों में वो ऑलरेडी फ्रेंचाइज सेल भी कर देंगे, नया ओनर ख़रीद भी लेगा और वो आकर अपने सारे इंतज़ामात संभाल भी लेगा। ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लग रहा है। इसका मतलब यह है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनकी बातचीत हो चुकी है कि भैया ये फ्रेंचाइज हमें बेच दें, हम चलाते हैं, आप भी खाएं हम भी खाते हैं। ये वाली कहानी जो है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ इट सीम्स के हो चुकी है प्राइवेट ओनर्स की। एंड मोस्ट प्रॉबेबली जो मुझे लग रहा है ये IPL वाले ही जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि और इतना पैसा आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। फवाद सरवर भी इंटरेस्टेड तो थे लेकिन आई डोंट नो कि अभी उनकी क्या पोजीशन है। लेकिन मेरी छठी बत्ती यही बता रही है कि यहाँ पर भी IPL के जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं ना वो मे भी इंटरेस्टेड होंगे लेने में, डेफिनेटली होंगे। वहाँ पर इंडिया का अच्छा खासा डायस्पोरा है सर ऑस्ट्रेलिया में, ये चीज़ अपने ज़हन में रखना। और क्रिकेट विक्टोरिया की जो मुकम्मल सेल आउट का मंसूबा है वो इंग्लैंड के यॉर्कशायर के जो मॉडल है ना उसके मुताबिक है, जहाँ पर उन्होंने अपनी 100 टीम जो है वो फ़रोख्त मतलब बेची थी और सन ग्रुप ने वो टीम खरीदी थी और बाद में उन्होंने उसका नाम चेंज करके सनराइज़र लीड्स रखा था, जिसके लिए अबरार सेलेक्ट हुए हैं दी 100 में। ये वो वाला मॉडल जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। जो नए मालिकान के पास राइट्स होंगे वो टीम का नाम बदल सकते हैं, किट का कलर बदल सकते हैं, कारोबारी मामलात मुकम्मल तौर पर संभाल सकते हैं, प्लेयर्स का जो पूल है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है सारा उसको चेंज कर सकते हैं। ये सारे के सारे राइट्स दिए गए हैं जो भी नया प्राइवेट ओनर आकर ख़रीदेगा ना उसको। और क्रिकेट विक्टोरिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो IPL के मालिकान को टीम बेचने को तैयार हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। ये तैयारी जो है ना ये अहम ही नहीं है कि वो, क्योंकि दे फील कि IPL के जो ओनर्स हैं वो मल्टीपल टाइम्स उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है BBL में फ्रेंचाइज लेने में, ठीक है ना, कि वो चाहते हैं वो यहाँ पर फ्रेंचाइज लें BBL के अंदर। उन्होंने मल्टीपल टाइम्स क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से आगे पीछे जो स्टेट क्रिकेट्स हैं उनसे रब्ता किया है, लेकिन तब प्राइवेटाइजेशन वाली और BBL की कोई बात नहीं चल रही थी। अब चल रही है तो अब हो भी जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा उनकी नज़र जो है ना, बाय द वे ये मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वो जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलने वाली टीम्स है ना वो यही 2 हैं, या मेलबर्न स्टार्स या मेलबर्न रेनेगेड्स। इन 2 के ऊपर IPL के जो है ना फ्रेंचाइज के ओनर्स, इनकी सबसे ज़्यादा नज़रें हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो मेलबर्न में खेलने वाली टीमें हैं ना उनमें बहुत अट्रैक्शन है, उनको अच्छा खासा कैश किया जा सकता है। मैंने आपको बताया डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा ये बहुत जिसे कहते हैं इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है जनाब, ये क्रिकेट विक्टोरिया जो है वो रेनेगेड्स के पास अगले सीज़न के लिए कंप्लीट होम ग्राउंड मौजूद नहीं है, तो वो मार्वल स्टेडियम के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट वो ख़त्म हो गया है, तो वो फिर चेन्नई MCG, जंक्शन ओवल, जेलोंग इधर अपने मैचेस जो हैं वो खेल सकते हैं। इसीलिए तो वो था ना कि वो पहला मैच चेन्नई में होगा, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में है। अब इसमें ना जो मेन चीज़ है वो
फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल तो ये पूछेंगे यार इन दोनों की तो बड़ी राइवलरी थी आपस में, मेलबर्न की दोनों फ्रेंचाइजीज की, रेनेगेड्स की और स्टार्स की, तो एक तो वो राइवलरी खत्म हो गई है। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट विक्टोरिया को ये लगता है कि वो राइवलरी जो है वो अगर ख़त्म हो गई है दो टीमों के मर्ज होने से, तो वो दोनों टीमों का अब एक मर्ज तो बना है ना, तो उस मर्ज जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। खिलाड़ी तो वही है ना, पहले एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हुए ज़रा काम पका हुआ था, अब मिलकर खेलेंगे और दूसरों के अगेंस्ट तबाही फेरेंगे। तो क्रिकेट विक्टोरिया का ये ज़हन है कि उनको लगता है कि यार जो फैंस हैं वो इस मर्जर को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। फिर जैसे ही मैंने आपको बताया कि वो इंडियन ओनरशिप आएगी तो जो इंडियन कम्युनिटी है उसके बारे में दे आर प्रिटी मच कॉन्फिडेंट कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी उस नई फ्रेंचाइज को जो कोई भी इंडियन ओनर जो है वो लेगा। बिग बैश की जो प्राइवेटाइजेशन है उसका ये जो जितना भी कंप्लीट ये जो इनका प्रोग्राम है, मंसूबा है, ठीक है, प्लान है, उसमें आने वाले सालों में काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली ये तय करना है कि वो इस लीग को कैसे चलाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर के ऊपर कुछ फ्रेंचाइजीज़ को क्या वो 100% प्राइवेटाइज कर देंगे, 100% बेच देंगे, कुछ को वो जिसे कहते हैं उसके शेयर्स बेचेंगे, 50% बेच दिए शेयर, 40% प्राइवेट ओनर को दे दिए। ठीक है, इस तरह करके 60% दे दिए, कुछ शेयर्स कुछ हिस्सा अपने पास रखा, या 50-50 की पार्टनरशिप कर ली। ठीक है, 50-50 की पार्टनरशिप कर ली, 50% प्राइवेट ओनर को दे दिया, 50% अपने पास रखा, कुछ फ्रेंचाइजीज 100% जिसे कहते हैं बेच दी, कुछ जो है वो अपना पुराने निज़ाम के तहत जो BBL का इससे पीछे चल रहा था प्राइवेटाइजेशन से पहले कि इनकी जो स्टेट क्रिकेट थी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खुद, ठीक है, वो इन फ्रेंचाइजीज़ को चलाता था। कुछ फ्रेंचाइजीज़ का हो सकता है कि वो सेम ये मामला रखें। ये सारा कुछ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को अभी तय करना है। तो अब लेट्स सी, ये मिड ऑफ जून के बाद आपको ना BBL में काफ़ी मेजर किस्म की चेंजेस देखने को मिलेंगी। पीस आउट।